तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और बिजली लगातार गायब होती जा रही है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जन परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। ये बिजली, हाय रे बिजली तू कहां पर है, अब ये बता दे अपना पता, ताकि ये जो लोग यहाँ पर बैठ गए हैं दुकानों से बाहर निकल के, गर्मी में अंदर बैठना मुश्किल है, तो चलिए बाहर बैठकर जो है, और कुछ नहीं, पंखियाँ जलने के दिन वो वापस आ गए, मोमबत्तियाँ जलाने के दिन वो वापस आ गए। कहीं ना कहीं वो पुराने दिन वापस आ रहे हैं, जहाँ पर लोग वही दिन ढूंढा करते थे कि भैया और कुछ नहीं, लालटेन जल जाए, और कुछ नहीं, मोमबत्तियाँ जल जाएं, ताकि 2 वक्त का पढ़ाई कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, 2 वक्त का खाना बना सकें, इसके साथ साथ में पंखियाँ जल सकें ताकि गर्मी ना लगे। वो दिन पुराने वापस आ गए हैं। किस तरीके से ये लोग देखते हैं, क्योंकि हम इस समय नानक नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे ही बैठा जाता है, यहाँ आज कुछ खास है तो इसलिए बैठा गया है। ये पहली बार ऐसे बैठे हुए या कुछ खास है? नहीं, खास तो यही है। आज नहीं, मैं पिछले काफ़ी समय से जो हमारा बिजली का जो कट यहाँ पे कंटिन्यूस जो 15 मिनट के लिए लाइट आती है और 2 से ढाई घंटे बंद रहती है, चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे वो सुबह का हो, चाहे वो रात का हो। अब तो हमारे पास कामकाज ऑलरेडी सरकार ने बहुत दे के रखा है नौजवानों को, तो उस नौकरियों से भी तंग आकर जब जो हमारे यहाँ पे बैठे हुए भाई हैं, जितने भी शॉपकीपर हैं, ये आप हमारी दुकान पे देख सकते हो, लाइट सुबह से बंद है। एक तो कामकाज नहीं है, दूसरी ऊपर से ये लाइट की हमें मार है। इसी चक्कर में आज हमने यही सोचा कि अब क्या करना है। शायद पहले सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री जी का टूर है तो जो लाइट है सारी पल्ली की तरफ मोड़ दी इन्होंने, क्योंकि वहाँ पे लाइट ज़्यादा चाहिए होगी, बट अब वो भी चले गए हैं। बट जो लाइट है, लाइट अभी तक नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है। कहा जाता है कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, जब लाइट ही नहीं होगी तो मोबाइल कहाँ से चार्ज होगा, जब मोबाइल ही नहीं चार्ज होगा तो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से होगी। तो लाइट के ना होने से और भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो बीजेपी के रविंदर रैना जी हैं, वो बिजली पानी फ्री देने की बातें करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और दूसरी तरफ जो लाइट थी वो भी इन्होंने छीन ली। पहले तो हमें ऐसा कुछ नहीं था, अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये। हमने सोचा था कल प्रधानमंत्री जी आए हैं, कुछ जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ अच्छा मैसेज मिलेगा, कुछ तोहफा मिलेगा, पर अब सोशल मीडिया से कुछ और ही सुन रहे हैं कि वो लोगों को कुछ ऐसा तोहफा दे के गए हैं कि अब सुनने पे भी हंसी आती है। तो काफ़ी परेशान है लाइट की वजह से। अब देख लीजिए, जितने भी नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, कोई मोबाइल का काम कर रहा है, किसी की अपनी स्पेयर पार्ट की शॉप है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। अब बिना बिजली के कोई क्या करेगा, मुझे ये बताओ। अब हमारे पास कोई आता है वो कैमरा फिट करने के लिए, कैमरा चलाएंगे कहाँ से भाई? जब लाइट ही नहीं होगी तो कैमरा क्या करेगा? तो ये बहुत बुरी हालात है। ये पंखी, अब ये भी, अब मैं सोच रहा था कि अब ये दुकानें बंद करके तो एक पंखी की दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वही चलेंगी, क्योंकि ये तो लाइट देंगे नहीं, हमें लगता नहीं है ये लाइट देंगे। इस समय घरों की क्या हालत है? घर को भी यही हालत है या फिर घर के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है? नहीं मैम, घर में बुरी हाल है, बत्ती है नहीं है, क्या करें बताओ। इनके छड़े झूठे वादे ही हैं ये। बस बत्ती का कोई पता नहीं कब आ रही है, कब जा रही है। 15 मिनट आती है, 3 घंटे आती ही नहीं है। पानी भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे? बस यही है, इनको थोड़ा देखना चाहिए, बत्ती देनी चाहिए। अगर हमारी स्टेट को बत्ती देनी चाहिए, वैसे कि झूठे वादे नहीं ना करें, बिजली पानी फ्री देंगे, ये तो फिर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बिजली ना आने की वजह से कितना नुकसान जो है वो बढ़ रहा है दुकानों में। रति जी, हूँ अस्सी आंदी है दिखी दिखिए कि ये सब चला गया है। इतने बेरोजगारी दी, बिजली दी, पानी दी, महंगाई दी कोई गल करिए राजी के नहीं है। तुस देखो गर्मी जियां दिन ब दिन बधी जा रही है, जियां गर्मी जी होर आ रही है, अपनी चरम सीमा पर आवा दी है। उयां तुस देखो, थोड़े दिन पहले JKPDCL के कर्मचारी सिटी गए, तो गरीबों के घर की लाइट बत्ती जी कट्टी आई है। कोई नहीं कोई पुछदा है कि बीजेपी के जो मंत्री संतरी है 3-3 साल हुए जी सरकार इत्थै नहीं है, MLA कोठियां लेइयै बैठे दे न, ते उंदे घरा दी बिजली कट्टा देगो तुस? उनकी कोठी की बिजली कटा देगो तुस? क्या कितने ही मंत्री हैं, MLA हैं भाजपा के जो पूर्व रह चुके हैं, उनके घरों की बिजलियाँ किसने काटी हैं? उनके बिल कोई मापता है जाके? उनके बिल कोई नहीं मापेगा, लेकिन गरीब आदमी के बिल सब हर तरीके से मापे जाएंगे। बिजली दे कितनी रहे हैं जो आप बिल जो है लोगों से मांगने के लिए आते हैं? आप देखें, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का बिजली विभाग जो है वो हिंदुस्तान के अमीर बिजली विभागों में है। 7 तो रिवर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ से बिजली पैदा हो रही है। पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को बिजली बेचने के लिए हमारे पास है, पर अपने लोगों के लिए बिजली हमारे पास नहीं है। तो वो बात होगी कि मेरे
घर के नीचे से तेल निकल रहा है पर उसे मैं यूज़ नहीं कर सकता, मेरे गुआंढी यूज़ करेंगे। मतलब इस तरह की हालत है। आप देखें, अब छोड़ें बेरोज़गारी की बात, छोड़ें महंगाई की बात, अब जो सरकार हमें बिजली नहीं दे पाती, जो हमारे घर से निकल रही है, वो कहाँ बेरोज़गारी और महंगाई की, अनएम्प्लॉयमेंट की दूर करने की बात करती है। ये तो हम यहाँ बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारे सर पर चढ़ के नाच रही है, रिप्रेजेंटेशन के नाम पर हमारे पास कोई है नहीं है। तभी तो जम्मू कश्मीर का हालत है, 370 हटेगी तो ये होगा वो होगा। क्या हुआ? पिछली बार 2014 में आए थे तो 80,000 करोड़ रुपए देके गए थे, पता नहीं कहाँ गया 80,000 करोड़ रुपए। 80 रुपये तो कहीं लगते वो दिखे नहीं। आज कल आए वो 520 मेगावाट का रिवर चनाब वैली का प्रोजेक्ट मनमोहन सिंह ने 2013 में उसका रिबन काटा था, तथ्य हैं उसके सामने हैं। अच्छा, काजी कुंड का जो टनल का उद्घाटन करके गए वो भी 2013 में उसका काम स्टार्ट हुआ। मतलब क्या अमृत महोत्सव मनाएंगे, ये महोत्सव वो महोत्सव, कहाँ पर है ये महोत्सव? NHM एम्प्लॉय सड़कों में, BSF CSF वाले सड़कों पे, हम गर्मी को लेकर सड़कों पर। आप बताएं कि कौन सा जो है उम्र का व्यक्ति जो सड़कों पर नहीं है? हर लोग तो सड़कों में, फिर सरकार करनी क्या है? आए हम चाहते हैं रविंद्र राणा सर भाजपा के लोगों से, वो भी हमारी तरह सड़कों, अगर उनके बस की कुछ नहीं है तो आए हमारे साथ बैठे, वो भी तालियां तुलियां बजाएं हमारे साथ। उनकी बात भी नहीं सुनते हैं अगर, तो आए हमारे साथ बैठे वो भी। एटलीस्ट मच्छर दूर चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो आके बैठे, हमें भी तो लगे कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। खुद तो AC वाले भाजपा का तो वो 5 स्टार होटल है, वो हेडक्वार्टर नहीं 5 स्टार होटल है, वहाँ पे तो लाइट होगी, पर हम तो गर्मी में सड़ रहे हैं, मर रहे हैं। अगर आपको हमसे इतनी हमदर्दी है तो आए हमारे साथ बैठे। बिजली के फिर पता चल रहा है अभी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं आनी है, नहीं आनी है, क्या है? आने का तो पता नहीं, जाने का पता है। आने का कोई पता नहीं है, आने का कोई टाइम नहीं है, पर जाने का पता है कि 10 मिनट होंगे घड़ी में, प्रॉपर 11वें मिनट में लाइट ऑफ हो जाएगी। देखो अभी हमारा जो मुसलमान भाइयों के ये पाक महीना चल रहा है, उनके रमज़ान चल रहे हैं, सुबह 4 बजे लाइट का कट है। उसके बाद दिन जैसे ही हम ऑफिस के लिए निकलते हैं या दुकानों के लिए, किसी के लिए भी निकलते हैं, 9 बजे फिर से कट है। 9 बजे के बाद दोपहर में फिर, अभी हम सुबह से यहाँ से 10 बजे से यहाँ बैठे हैं, 10 बजे से लेके मेरे ख्याल से 2 से 3 बजने वाले हैं। इस टाइम के दौरान सिर्फ ज़्यादा नहीं तो आधा या पौना घंटा लाइट आई है, इससे ऊपर कोई लाइट भी नहीं है। अब हम जाएं कहाँ जाएं? हमें ये समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि हमारे सिर पे हमारी कोई सरकार ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। गवर्नर साहब हैं, वो किस सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे। जैसा कि मेरे भाई ने बोला कि ऑलरेडी हमारा नौजवान जो सड़कों पर है, NHM को लेके देख लीजिए, BSF CSF के, जैसे मेरे भाई ने ये बात की, आप देखिए कि नौजवान पहले ही, और ऊपर से कोरोना की महामारी के कारण इतना नौजवान जो सड़कों पर ऑलरेडी जो प्राइवेट जॉब करते थे, हमारा वो नौजवान भी इस टाइम बिना जॉब के घरों में बैठा हुआ है। वो आने वाले दिनों में इसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। ये जो इतनी बड़ी बड़ी रैली जिसमें करोड़ों रुपया जनता का गया, जिसका आउटपुट ज़ीरो आए, अपने आप को हीरो बनाया और लोगों को ज़बरदस्ती घरों से निकाल कर वहाँ पे लेके जाया गया, सब कुछ सोशल मीडिया दिखाता है, उसका कोई आउटपुट नहीं है। जो चीज़ लोगों को देनी है, जो इस टाइम रोज़मर्रा की चीज़ अगर वो नहीं पूरी कर सकते तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे। बिजली इस टाइम सबसे ज़रूरी है। बिजली है तो पानी है, बिजली है तो पढ़ाई है, बिजली है तो हमारा जीवन है। जब लाइट ही नहीं होगी तो हम इसको क्या करेंगे? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं बात बिल्कुल सही ही सामने आ रही है कि बिजली नहीं होगी तो पानी के लिए बोल देते हैं भैया बिजली नहीं है, पानी कहाँ से आएगा, पानी भी आना में मुश्किल हो जाता है। फिर अब लाइट नहीं होगी, पढ़ाई कैसे होगी? लाइट नहीं होगी, खाना कैसे बनेगा? ये कहीं ना कहीं परेशानियां जो है इस समय आम जनता की बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं सभी यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब बिजली कहाँ है? हाय गर्मी लगातार बढ़ रही है और हाय बिजली तू कहाँ पर है? पहले भी यही, अभी भी यही, लोग पहले भी यही बोलते रहे, आज भी यही बोल रहे हैं। पहले भी जो गर्मियाँ आई तब भी सड़कों पर निकलते हैं कि बिजली नहीं है, दोबारा गर्मियाँ आ रही हैं, दोबारा सड़कों पर निकलेंगे, बिजली नहीं है, पंखियाँ हाथ में लेंगे, झोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि भैया अपनी दुकानों पे बैठा नहीं जाता, बाहर तब तक बैठते हैं क्योंकि ग्राहकों ने तो आना नहीं, तो गर्मी उनके लिए भी बराबर है और कहीं पर लाइट है नहीं, सभी अपनी दुकानों को छोड़कर बाहर आके बैठ गए हैं। क्या आपको लगता है आपकी घरों की भी यही हालत है? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।